So, in this video, we are talking about STIs, which is sexually transmitted infection. ट्रांसमिट हो रहा है कैसे? सेक्सुअली, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसे इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये सेक्सुअली है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होंगे, तो इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी RTI बोल सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब STIs के नाम हम देखेंगे: सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट, HIV, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस। अब इसमें से HIV और हेपेटाइटिस बी हम लोग इस जानते हैं कि ये बहुत ही ऐसे हैं जो अनट्रीटेबल हैं। अगर एक बार हो गए तो हो गए, अब ये ट्रीट नहीं किए जा सकते हैं। अर्ली सिम्टम हम बहुत ही ये अर्ली सिम्टम पहले चीज़ देखेंगे कहाँ? अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ इन्फेक्शन है तो हम ये अर्ली सिम्टम सेक्सुअल ऑर्गन में देखेंगे, लाइक फ्लूइड डिस्चार्ज देखेंगे, ईचिंग देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे। कहाँ? पेल्विक रीजन में, मतलब हमारे लोअर एब्डोमेन में। पेन होगा, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, मतलब कोई सिम्टम ही ना दिखे, अर्ली सिम्टम में कोई सिम्टम ही ना दिखे। लेकिन अगर अर्ली सिम्टम को हम अगर ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ का, तो वो सीरियस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक इफ़ अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट, शी हैज़ टू अबॉर्ट हर बेबी। अबॉर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो उससे बेबी को और उस लेडी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, इससे स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? स्टिल बर्थ मतलब कि एक बच्चा पूरे 9 मंथ वो कंप्लीट करेगा, बट व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम तो इसमें 9 मंथ के बाद अगर बेबी बाहर निकल भी रहा है तो वो डेड कंडीशन में निकलेगा। उसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। अभी तो स्वेलिंग दिख रही थी हमको पेल्विक रीजन में, लेकिन उसके बाद हमको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, वो सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर इतने सीरियस प्रॉब्लम हो रहे हैं तो इसको सेफ और प्रिवेंट कैसे किया जाए, ये भी तो जानना ज़रूरी है। अवॉइड कोइटस और कोइटस विथ मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर। ओके, यूज़ condoms, consult doctor if notice any symptom। लाइक अगर आप सीरियस प्रॉब्लम भी कोई देख रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर हैविंग एनी पेल्विक इन्फ्लेमेशन, तो उसको आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। मे बी दे आर सम ऑफ द STIs which are treatable, so there are chances to cure that infection. But if you have HIV positive and hepatitis B, I think you are not treatable. So अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको अगर हल्के भी सिम्टम दिख रहे हैं, लाइक these are symptoms, तो you don't have to avoid that symptom. You have to address that and consult your doctor as soon as possible. Like you have to consult. Neither if it will convert into serious problem, you are gonna have this for a long term, or for your long for your lifetime, we can say for your lifetime. So these are the information about STIs, and this is the reason of this STI, and this is
this is how we prevent or be safe from this. Okay, so if you like